सर अब कीव की बात जो हम कर रहे हैं, आप दोनों का यह मानना है कि किसी भी तरीके से रूस ऐसी स्थिति में आना ही नहीं चाहता है जहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर का उसे खतरा हो। अर्बन वॉरफेयर में, यानी कहीं से छिपकर किसी बिल्डिंग से कोई निशाना साधा जा रहा हो, वैसी स्थिति में वो नहीं आएंगे। अब हम जरा अपने इस मेज पर वो रूस के सैनिक उतार दें उस नक्शे पर जो रूस की तरफ से खबरों के अनुसार निर्णायक हो सकते हैं। वीडीवीज यानी जो एयरबोर्न फोर्सेस उनके बताए जाते हैं सर, ये बताया जा रहा है कहीं कहीं तो पहुंच चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये ऑपरेशन को तेज करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। रशिया को जैसे आपने देखा कि वो हर तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि उनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि अगर सामने से उनको रुकावट पड़ रही है तो वर्टिकल जाके बाई एयर जाके पीछे ड्रॉप करेंगे और जो क्रिटिकल एरियाज हैं उनको अगर क्लियर करना है तो पीछे से क्लियर किया जाएगा और सामने से फोर्स आएगी टैंकों वाली, उनके साथ लिंकअप कर लेंगे। दूसरी बात, जो खास इलाके हैं उन इलाकों को भी ये कब्जा करेंगे। तीसरी बात, जैसे कि बीच बीच में खबर आ रही थी कि कुछ सबोटियर्स को भी पीछे उतारा जा सकता है, जो कि मिलकर वहां पर जो खास टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। लेजर पॉइंटिंग के द्वारा हवाई जहाज के क्लियर कट पिन पॉइंट अटैक करवा पाए, आर्टिलरी के लेजर पॉइंटिंग के द्वारा अटैक करवा पाए, मिसाइल के पिन पॉइंट अटैक करवा पाए। जहां से भी फायर आ रहे हैं, जहां से भी मिलिट्री टारगेट्स और बचे हुए हैं, उनको खत्म किया जा सके। क्योंकि देखिए कीव के आसमान पर कई विमान रूस के नजर आए थे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुमकिन है, क्योंकि ऐसी वहां से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो यही कहती हैं कि पैराड्रॉप हो चुके हैं वहां के वीडीवीज कुछ हिस्सों में और घुल मिल गए हैं सर वहां की। देखिए, जो आपका ये विश्लेषण ये एब्सोल्युटली सटीक है। हाँ। और जो वो बोल रहे हैं सटीक, इसको ये नहीं कहते हैं कि वो कीव के लिए सीज ऑफ कीव, सीज जी, और एक है कि अर्बन वॉरफेयर, ये हाँ। दो अलग चीज है। ठीक है। कीव को आपको चारों तरफ से काटना है। किस चीजों से? उनके आने वाले रास्तों को, और उनके जितने भी वहां पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है, क्या उसके ऊपर उनका कब्जा हो चुका है? क्या दूसरा एयरपोर्ट है जो मिलिट्री एयरपोर्ट, क्या उस पर कब्जा हो चुका है? इसके अलावा जितने भी सप्लाई रूट्स हैं, चाहे ऑयल का हो, उनको ऑयल नहीं मिले, उनकी पानी काट दी जाए, उसको कहते हैं बैटल ऑफ सीज। और ये सबसे और रशिया यही कर रहा है। जो आप देख रही हैं ना, ये जो उतार रहे हैं, वो बाय लैंड यदि लेके अपने टैंक को वहां जाएगा तो उसे मारेंगे। वो घरों के अंदर जो स्टिंगर मिसाइल और जैवलिन मिसाइल जो है घर पे छिप के बैठा होता है। और देखा आपने 3-4 गाड़ियां को बार बार वो दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्राई किया था कि शायद उनको क्लियर रनवे मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी, और ये नॉर्मल चीज है, ये कोई बड़ी नहीं है, ये प्लानिंग का हिस्सा होता है। प्लान ए प्लान बी सब रहता है। हाँ, और आप उसको जहां रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसको तोड़ना है। और वो हम कहते हैं ना कि हाँ, जो आपका क्रॉस कंट्री यदि वो जा सकते हैं, हाँ। क्रॉस कंट्री में दीजिए, मान लीजिए टैंक, और उनका कैपेबिलिटी है, मान लीजिए हाँ। यदि आप इसको कीव कहती हैं, नाइपर रिवर है, यदि वो इसको डिटोर लेकर के इसको काटना चाहते हैं और उनकी अपनी प्लान है, यहां पर वो पहले स्पेशल फोर्सेस को उतारेंगे, ठीक है, उसके बाद ये लिंकअप कराएंगे। हाँ। और लिंकअप को भी सरल भाषा में समझ लीजिए कि एक जमीन के रास्ते से आती है फोर्स, जो आसमान से अगर आ रही है तो उन दोनों का जुड़ना, जैसा कि शब्द होता है वैसा ही लिंकअप। हाँ, और यहां पर उनको एयर सुपीरियरिटी मिल चुका है। देखिए, एक ये होता है एयर का बराबर की लड़ाई, हाँ। वो तो नहीं है। आप भले ही जितने भी चीज से कुछ मार दीजिए, हाँ। मगर रशियन इट इज माइटी फोर्स। आप दिखा दिए एक आयल गिरा दिया और खत्म हो जाएगी लड़ाई, ये नहीं होने वाली है। और आपको बताएं, बैटल ऑफ कीव की लड़ाई में जो ये, इसमें 3 लाख लोग मारे गए थे रशियन बैटल ऑफ कीव जब पोलैंड से आया था, जर्मनी से, हाँ। 27 लाख टोटल उनकी कैजुअलिटी है सेकंड वर्ल्ड वॉर की लेने की क्षमता। हाँ। और अच्छा, एक और चीज दर्शकों को यह समझना होगा कि अगर रूस की सेना के दिमाग को कोई समझता है तो वो भारत के जनरल ही समझ सकते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि एक तो हथियार हमारा साझा रहा है, बहुत सारी चीजें, वहां की मिसाइलें हो, तकनीक हमारी एक साथ रहती है, साझा युद्धाभ्यास कितने होते हैं। तो ये जो रूस को अगर सबसे अच्छे से कोई समझ सकता है उस क्षेत्र को, तो वो भारतीय सेना ही समझ सकती है। एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं एडीजी इन्फेंट्री था, हाँ। तो हमने वहां के स्टालिनग्राड और लेनिनग्राड दोनों के जगह पे, हाँ। हमने उनके साथ एक्सरसाइज की हैं। और यही कभी हम कहते हैं ना, वो पिंजर की बात करते, हाँ। हैं और बड़ी बड़ी, वो नहीं लाएगा ऐसा।
वो नहीं करेगा। वो लोग कह रहे हैं ना खीव को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी टैंक आएंगी, नहीं है, ये नहीं होगा। वो सारे के सारे देखते रह जाएंगे। वो हवाई हमले होते रहेंगे उस पर और पूरा का पूरा चोक कर दे, इसको चोकिंग ऑफ। जैसे आप बता रहे हैं कट यहाँ से कट किया, हो सकता है एक ड्रॉप यहाँ कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो ऐसे अलग अलग जगह पे ड्रॉप करके और बड़ा चैलेंज को जो है तेज करेंगे। वो वेस्ट से है, इसको साउथ से तो आ ही रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से तो कर देगा, ईस्ट से आ रहा है। प्रॉब्लम है कि वो लाइन खुली है जिससे कि लोग, यदि कहीं पर भी कोई भी एयरफील्ड खुला हो गया, कोई भी ड्रॉपिंग, तो आपको उनको सप्लाईज आते रहेंगे, हथियार की सप्लाई। उसका मेन हिस्सा है उसको वो अभी कर नहीं पाए। और मेरे अनुसार प्रॉपर सीजिंग का एयरबोर्न ऑपरेशन, हम अगला ग्राफिक भी इस पे ले लें, हम अगली मैप पे जाएं। मिनिमम 96 आवर्स और चाहिए। इसके पहले यदि यहाँ की सत्ता मान जाए, और कहीं ना कहीं आपको क्या इंफॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन बार जो दिखा रहे हैं उसके छोड़ दीजिए। वो कहता 800 मिलिट्री टारगेट्स को हमने बर्बाद कर दिया, 11 फील्ड को ले लिया। टोटल यदि आप देखिएगा 35 एयरफील्ड्स हैं इसमें, 11 को हमने ले लिया है। दूसरा कहता है जितने ऑयल डिपोज हैं उसके, और उसके करीब 92 ऑयल डिपोज हैं। पूरा का पूरा जो ऑयल आता है वो रशिया से आता है, गैस रशिया से आता है, मगर ये यूक्रेन लेता नहीं उसको, वो भेजता है पहले यूरोप में, फिर वहां 2015 से रोका हुआ है। 2018 में मेजर चोरी किया है उसने, वही पुतिन की है। पूरा का पूरा गैस एंड ऑयल उसने अपने रिजर्व डम्प्स में रखे। अब रूस के सैनिकों की चढ़ाई किस तरीके से हुई है जनरल शोइगु, भी हम देखें। ये बेलारूस का इलाका हो गया और वो पूरा रूस का इलाका हो जाता है। क्रीमिया और इधर के बारे में तो उसे सोचने की चिंता ही नहीं हुई। ब्लैक सी पर नियंत्रण रहा तो ओडेसा तक उसकी फौजें पहुंच गई। और ये कितना रशियन तरीका रहा आक्रमण का? नहीं, बिल्कुल, ये जैसा आप देख रहे हैं कि मल्टी प्रोंग अटैक किया है, यहां से इधर से ये, और क्रीमिया और ये ब्लैक सी में उन्होंने 20-25 वॉरशिप लगा के वहां पे ब्लॉक कर दिए ताकि कहीं से किसी प्रकार की सहायता नहीं आ सके। इसका कारण सिर्फ ये है, जो मैं पहली बार से कह रहा हूं, कि वो चाहते हैं ऑपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो। आज रशिया डेस्परेट हो रहा है कि इतनी जल्दी ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हुआ। रशिया सोच रहा था, पूरी दुनिया सोच रही थी कि 48 घंटे 72 घंटे के अंदर ये यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, और वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जो चल रहा है कहानी, इसी वजह से, और साथ ही साथ उन्होंने एयर का इस्तेमाल किया। और जैसे जनरल सिन्हा बताते कि सारे एयरफील्ड और एयर डिफेंस को बर्बाद करके आज टोटल एयर सुपीरियरिटी है। उनके हेलीकॉप्टर आराम से उड़ रहे हैं, जैसे हमारे दिल्ली के ऊपर उड़ रहे होते हैं, इस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर उड़कर मिसाइल फायर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जहां भी थोड़ा बहुत मिलिट्री टारगेट आ रहा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसी प्रकार एयर से बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है अल्टीमेटली ऑपरेशन को तेज करने के और यूक्रेन की फौजों को बांटने के लिए, कि उनको कुछ फौज यहां लगानी पड़ेगी, कुछ यहां लगानी पड़ेगी, कुछ इधर, कुछ यहां, हर जगह पड़ जाएगी इनकी फौज।